फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन ओके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CSF ASI LDC एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, क्या क्या पूछा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पूरा कोर्स 45 डेज़ में कंप्लीट कराया जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिलते रहें। तो सिलेबस में सबसे पहले क्या क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स का आता है, कितना टाइमिंग रहता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको इंग्लिश जो पूछी जाएगी आपसे 50 मार्क्स की पूछी जाएगी, 50 मार्क्स। उसके बाद मैथमेटिक्स, ये भी 50 मार्क्स। रीजनिंग, रीजनिंग पोर्शन से भी 50 मार्क्स। उसके बाद आपका जनरल स्टडी, जनरल स्टडी से आपका 50 मार्क्स। इस प्रकार से आपके फ्रेंड्स कुल मिला के 200 क्वेश्चंस आएंगे, जिसकी जो टाइमिंग रहेगी आपकी रहेगी 3.5 घंटे, जो कि बहुत ही सफिशिएंट टाइमिंग है। आप आराम से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें टाइमिंग की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों वन बाय वन कि इंग्लिश में कौन कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैथ में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल स्टडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि ज़्यादा डिटेल में ना जाके केवल हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन पे ही हम फोकस रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड डिस्कस करते हैं रीजनिंग में क्या क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स रीजनिंग में आपको पूछा जाएगा कोडिंग, डिकोडिंग। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। जैसे कोई एक सीरीज रहेगी ABCD टाइप का लिखा होगा और उसमें कुछ फॉर्मूला लग रहा होगा कि 2 अंक को छोड़ के ये आ रहा है, 4 को छोड़ के ये आ रहा है। इस टाइप के थोड़े क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे। उसके बाद आपको श्रृंखला, सीरीज, ये सीरीज़ काफ़ी 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। कद आकृतियाँ पूछता है, कुछ आकृतियाँ आपको दे देगा, उसमें एक आकृति छोड़ देगा जिसको आपको आकृति फुल करनी रहेगी, 4 ऑप्शन देगा। या फिर आकृति में पैटर्न कौन सा है वो चुनना। उसके बाद में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक में अगर जाएँ तो रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। रेखाओं की संख्या गिनना, त्रिभुज दे देगा या फिर 3 या 4 त्रिभुज या फिर कोई आयताकार आकृति, इवन कोई भी आकृति देगा, उसमें से आपको उसमें कितनी रेखाएं ऐसा चुनने के लिए बोल देगा। तो इस पर प्रैक्टिस करनी है। बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कि सर्कल में बैठा देगा और आपसे फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, बताएगा आपको कंडीशंस के बारे में, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आपको यहाँ पे कराया जाएगा सब कुछ, आपको यहाँ कुछ निष्फिक्र होके विदाउट टेंशन के आपको यहाँ पे फोकस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है।
और हमारे जो वीडियोस अब आगे अपलोड होते रहेंगे उनको 100% बारी बारी देखना है। इसके बाद में नेक्स्ट दिशा परीक्षण। दिशाओं के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछते हैं। आयु संबंधी प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब, या फिर जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछते हैं। ये रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पर बने रहिए और फ्रेंड्स हमारे सारे वीडियोस को देखना। आपको बहुत ही कम समय में और एक अच्छी क्वालिटी के वीडियोस मिलने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगा एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड जनरल स्टडी का जो टॉपिक्स हैं, इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्टेड चीज़ें बताऊँगा जिससे बार बार क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम में और जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स को मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। बिल्कुल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इतना आपके पास भी समय नहीं है और हो सकता है एग्ज़ाम जल्दी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, CISF एक्ट्स एंड रूल्स, जो कि मैं आपको बताऊंगा, जिससे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए, तो आप सोच लिए 50 क्वेश्चनों में 10 क्वेश्चंस केवल CISF एक्ट एंड रूल, तो कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जैसे मापी यंत्र पूछे जाते हैं। मापी यंत्र जैसे जैसे आपसे पूछ लेगा कि दाब किससे मापा जाता है, या भूकंप की जो तीव्रता है वो किससे मापी जाती है। इस टाइप के जो मापी यंत्र के बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। इसके बाद टॉपिक आपका खेल। खेल में कौन कौन से कप हैं, किस खेल से संबंधित हैं, या खेल के ग्राउंड्स के बारे में पूछ लेता है। नेक्स्ट आपको कंट्रियों की राजधानी या फिर अपने जो भी स्टेट हैं उनकी राजधानी पूछ लेगा। रेगिस्तान, कौन सा रेगिस्तान बड़ा है, ये सब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन रेगिस्तान से बन जाते हैं। उसके बाद संविधान से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या ये पूछ लेगा आपको उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कहाँ पे हैं, कितने हैं, या केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अनुसंधान पूछ लेगा, कौन सा अनुसंधान कहाँ पे है, किस स्टेट में है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है। कंप्यूटर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। और ये जो कि मुख्यालय के बारे में पूछता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे पक्का आपको 1 या 2 मुख्यालयों के बारे में पूछेगा। चलिए फ्रेंड, जैसे जेनेवा किसका मुख्यालय है, या फिर विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इस टाइप के से रिलेटेड जो मुख्यालय हैं वो आपको पूछेगा। नेक्स्ट पुस्तकों के बारे में पूछ लेगा।
पुस्तकें, इसके लेखक, इन सब के बारे में पूछ लेगा। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में आपको कुछ कौन सा नारा किसने दिया, नारों के बारे में पूछ लेगा। या फिर विश्व में कौन प्रथम है, इसका मतलब कि जैसे चांद पे जाने वाली प्रथम महिला, या फिर एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, पहला पुरुष, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है। राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेंगे। यहीं पे आप लिख लीजिए कुछ क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स रहते हैं। ये जनरल स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो केवल आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है उससे ही संबंधित मैं आपको छांट के लाया हूँ। तो दोस्तों अब आगे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इंग्लिश पोर्शन। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन लिख लीजिए। 1 वर्ड, ये आपके 5 मार्क्स। उसके बाद स्पेलिंग। अब इसमें दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, राइट स्पेलिंग 3 ऑप्शन राइट दे देगा, एक रॉन्ग दे देगा, या फिर 3 रॉन्ग या एक राइट दे देगा, जिसमें आपको बताना होगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए राइट या रॉन्ग, ये 5। ये मैं आपको पिछले ईयर्स जो आए हुए पैटर्न के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपसे पैसेज पैसेज पूछ लेगा, जो कि आपको 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस तक इस पैसेज में रहेंगे। अभी या तो एक पैसेज देगा आपको लॉन्ग पैसेज, जिससे 10 मार्क्स के या 10 क्वेश्चंस रहेंगे, या फिर 2 पैसेज देगा अलग अलग, जिसमें 5 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स लिख लीजिए फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी जो पिछला पेपर हुआ था उसमें 10 पूछे थे, तो लगभग पिछले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखें तो फिल इन द ब्लैंक से 8 से 10 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। उसके बाद एंटोनिम्स, एंटोनिम्स से आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। सिनोनिम्स, इससे भी आपके 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसके बाद दोस्तों PQRS, PQRS या इसको हम सेंटेंस अरेंजमेंट बोलते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसमें आपको 4 अलग अलग सेंटेंस दिए होंगे जिसको अरेंज करना है हमको सिक्वेंसली। ये 5 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे आपके। इडियम्स, इससे भी आपके 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल यहाँ से 5 5 10 20 30 40 50, ऐसे ही 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो दोस्तों ये डिस्कस कर लिया हमने इंग्लिश के बारे में। इसमें बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पे आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे अब आपको कंटिन्यू यहाँ पे वीडियोस दिए जाएंगे जिसमें आपको बिल्कुल आसान भाषा में और सटीक आपके पॉइंट, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे समझाया जाएगा। इसके बाद चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट मैथमेटिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे फ्रेंड्स सबसे पहले आपको
सरलीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें आपको अप्रोक्स 10 क्वेश्चन इससे आए थे, तो इसको आराम से अच्छे से पढ़ना है। सरलीकरण या इसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट रहेगा आपको लाभ हानि चैप्टर, प्रॉफिट लॉस। नेक्स्ट साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। फोर्थ आपका चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिफ्थ आपका काम समय दूरी। वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सिक्स प्रतिशत, परसेंटेज। नेक्स्ट अनुपात, अनुपात समानुपात, रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक है मिश्रण, एलिगेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे ही क्वेश्चन बनते हैं मैथ में। तो ये अभी मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट जो ही कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक्स को बता रहा हूँ जिस पे हम फोकस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितना भी सिलेबस आपको यहाँ मिलने वाला है वो 45 डेज़ में कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कोई भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए।